वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेशन न्यूमेरिक का चौथा लेक्चर। ओके, 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। कल वाले सेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था याद है? कुल मिला के 5 रूल पढ़ाए थे। पांचों रूल को प्रैक्टिस करवा रहा हूं एक बार, फिर से उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहला पढ़े थे बॉयल। एग्जैक्टली ये बॉयल है। ओके, बॉयल क्या बताता था? बॉयल बताता था P प्रोपोर्शनल टू 1/v, T को रखो कांस्टेंट, को रखो कांस्टेंट। क्या बात है। उसके बाद आया चार्ल्स। क्या बोला चार्ल्स? चार्ल्स बोला वीटी पहना दो मुझे, पी को कर दो कांस्टेंट, पी को कर दो कांस्टेंट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। उसके बाद आया गेलुसाक। ऐसा कैसा नाम रखते हैं? क्या बताया गेलुसाक ने? एग्जैक्टली गेलुसाक के बच्चों, मैं बहुत गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत मजा आ जाए। कौन आया इसके बाद? हाँ, वो गेंडा वाला, वो गेड्रो, वो गेड्रो। क्या बता रहे थे वो गेड्रो जी? टीपी को कांस्टेंट करो, टीपी को कांस्टेंट करो एंड वी को प्रोपोर्शनलिटी में ले लो एन के साथ। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया मिस्टर डाल्टन। क्या बताया डाल्टन ने? पी टोटल बनता कितना? पार्शियल प्रेशर 1, पार्शियल प्रेशर 2, पार्शियल प्रेशर 3 डॉट 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 डॉट। याद है ना सारी चीजें? पहले इसको कॉपी में लिखो, पहले इसको कॉपी में लिखो। लिख लिया? चलो क्वेश्चन पे शुरू करते हैं बच्चों। 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। कोई बच्चा बीच में से यूट्यूब बंद नहीं करेगा। बंद किया तो मोबाइल बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना, फिर बोलना मत। ओके, डन। शुरुआत करते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले क्वेश्चन की। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5.1। A balloon is filled with hydrogen at room temperature. क्या बात, क्या बात। बलून को लिया, रूम टेम्परेचर पे काम किया, ठीक है। मतलब टेम्परेचर कैसा रहा? कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो कौन आएगा? बॉयले। बॉयले क्या बताया था? एग्जैक्टली बॉयल है बच्चों, पर मैं बॉयल बोलूंगा, लिखूंगा बॉयले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो बॉयले स्लो या फिर बॉयल स्लो क्या बताता था बच्चों? ये आपको सिखा रहा है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। बलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बस्ट इफ द प्रेशर एग्जिस्ट 0.2 बार। इफ एट सो प्रेशर 1 कितना? प्रेशर 1 बार। कितना मैक्सिमम हो सकता था? 0.2 बार। बार बच्चों अपने वाला बार नहीं, ये बार का मतलब होता है, ये बार का मतलब होता है बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर। कई सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, क्वेश्चन को देख के खुश हो जाते हैं कि क्या बढ़िया क्वेश्चन बना है। ओके, गैस ऑक्यूपाइज एट 1 बार इट ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर। सो V1 कितना? 2.27 लीटर। अब टू व्हाट वॉल्यूम बलून कैन बी एक्सपांडेड? उसके बाद बलून विल बी ओवर, ये फाइंड करना है। कैसे करोगे? यहां पे रखना है ना, कितना इजी क्वेश्चन देखो। सो V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय P2 लिखोगे ना, ठीक है। V1 2.27, P2 का आंसर 0.2। कैलकुलेटर जी, एबीसी जैसा फीलिंग आ रहा है, कोई बात नहीं। 2.27 डिवाइड बाय 0.2 कर दो, 2.27 डिवाइड बाय 0.2 कर दो बच्चों। कितना आया? 11.35 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि बलून में इतनी हवा मैक्सिमम भरी जा सकती है। उसके बाद बलून आप में हवा भरेगा, फूट जाएगा ना। क्लियर हुआ? कॉपी में लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया, डन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आइए। आ गया। ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में कोई शिप जा रही थी। ओके, हमको क्या, कहां पे जाना? उसको जाए, तालाब में भी जाए, मुझे क्या। वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर दिया कितना? 23.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर ऑफ एयर। बलून को फिल किया 2 लीटर एयर से। ओके, what will be the volume of the balloon? What will be the balloon volume when the ship reach Indian Ocean where temperature is? इंडिया का आया, टेम्परेचर बढ़ गया। क्या बात, क्यों आया इंडिया? ओके, क्या फाइंड करना था बच्चों? V2 फाइंड करना है। अब एक चीज क्लियर है,
ओशियन पे प्रेशर कितना रहता है 180 एम, तो कोई भी ओशन ले ले, ओके तेरे घर वाला भी ओशन ले ले, कोई भी ओशन ले ले, कोई बात नहीं है। प्रेशर तो कितना 180 एम, मतलब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, P रिमेन कांस्टेंट। P रिमेन कांस्टेंट तो कौन आया? चार्ल्स। P रिमेन कांस्टेंट तो कौन आया? चार्ल्स। सो चार्ल्स लो, चार्ल्स लो क्या बताता है हमको? चार्ल्स लो बताता है बच्चों V इज इक्वल टू KT। सो हम लिखेंगे V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, लिखोगे ना? ठीक है, बस वैल्यूज रख दो, आंसर मिल जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो बच्चे खुश हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे काम करो ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आएंगे डेंजर डरावने क्वेश्चन। ओके 23.4 यहाँ पे आएगा V2 का वैल्यू कितना 26.1, यहाँ पे आएगा V2 तो फाइंड क्या नहीं ये फाइंड करना, सॉरी ये तो फाइंड करना है। T2 का वैल्यू आएगा 26.1। अब कई बार होता क्या है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं इसे कन्वर्ट कर देते हैं केल्विन में, तो चलो वो कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। इसको 273.15 में ऐड करो, ओके तो ये आंसर आपको केल्विन में मिलेगा। दोनों में आपको बता देता हूँ, ओके इसके अंदर 273.15 ऐड करो तो ये आंसर आपको केल्विन में मिलेगा, वो भी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। सो V2 निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 226.1 डिवाइड बाय 23.4। कैलकुलेटर 2 into 26.1 2 into 26.1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, फिर से वो सारा कैंसिल कर दो, पूरा स्क्रीन क्लियर कर दो। ओके 2 into 26.1 2 into 26.1 डिवाइड बाय 23.4, क्लियर बहुत अच्छे। क्या आया 2.23, सो 2.23 लीटर ये आंसर आता। वेट अभी एक और चीज, कई सारे बच्चे पूछेंगे सर इसको केल्विन में चेंज करके दिखाओ। अब अगर बच्चे तूने केल्विन में चेंज किया तो यहाँ पे +273 लिखेगा, ओके तो उस केस में क्या बनेगा, चलो वो फाइंड कर लेते हैं। तो नया टेम्परेचर T1 कितना आएगा, कैलकुलेटर 23.4 प्लस 273.15, 23.4 प्लस 273.15, 273.15 कितना आया बताओ मुझे, 296.55 केल्विन। चलो मुझे T2 फाइंड करना है। सो T2 26.1 प्लस 273.15, 273.15 कितना आया बताओ मुझे, बताओ 299.25 केल्विन। करना कुछ नहीं है, नया V2 मतलब 2 इंटू, अब ये 26.1 मतलब T2 का वैल्यू यहां से निकलेगा 299.25 डिवाइड बाय जाएगा 296.55। इसका सॉल्यूशन निकालो, कैलकुलेटर जी इसका सॉल्यूशन निकालो। 2 इंटू 299.25 डिवाइड बाय 296.55 कितना आया 2.01 लीटर। तो आपका नियरली करेक्ट आंसर ये होता है, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है सेल्सियस में ही रखा है, बल्कि मोस्टली कैलकुलेशंस कहाँ पे किए जाते हैं केल्विन में। तो ये नहीं करना, ये करना है। समझ में आ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट निकाल ले लिया। चलो ओके कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या बताया एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टी का वैल्यू कितना लिया, टी का वैल्यू लिया 25 डिग्री सेल्सियस। ओके प्रेशर कितना लिया, प्रेशर लिया P1 इज इक्वल टू 760 mmHg। ये प्रेशर का यूनिट है बच्चों, मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर का यूनिट होता है। गैस ऑक्यूपाइज V कितना लिया V1 600 ml। What will be its pressure at the temperature at a height where the temperature is, टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 कितना है 640 ml। क्या फाइंड करना है P2। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये इक्वेशन नया है, आपको ध्यान रखना है, इसे बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड
गैस लो, कंबाइंड गैस लो क्या बताता है, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ये होता है बच्चों कंबाइंड गैस लो, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। वैल्यूज रख दो, क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है ना, P1 का वैल्यू 760, V1 का वैल्यू 600 ml चलेगा, कोई बात नहीं है। ओके उसके बाद T1 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर निकाल दो, प्लस 273.15 प्लस 25 298 समथिंग जाएगा, वो आएगा 298.15। ओके अब T2 को सामने ले लो, T2 का वैल्यू कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनेगा 283.15 डिवाइड बाय V2, V2 ले लो, V2 क्या आएगा, V2 कहाँ गया, ये रहा 640 इज इक्वल टू क्या बना P2। कैलकुलेटर जी 760 मल्टीप्लाइड विथ 600, 760 मल्टीप्लाइड विथ 600 मल्टीप्लाइड विथ 283.15 डिवाइड बाय 298.15 डिवाइड बाय 640 कितना आया बच्चों, सो दैट इज 600, प्रेशर P2 इज इक्वल टू 676.65 mmHg, यह आया प्रेशर। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, कॉपी में लिखो, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। चलो इसे साफ कर रहा हूं मैं बच्चों। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके क्या बता रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, मतलब प्रेशर फाइंड करना है, P1 कितना होगा 500 डेसीमीटर क्यूब dm क्यूब, वो हुआ वॉल्यूम 500 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब। ओके ऑफ एयर एट 1 बार, प्रेशर कांस्टेंट P1 बार विच इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा बच्चों, क्वेश्चन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो V2 कितना करना है 200 डेसीमीटर क्यूब। ओके एट 30, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, T कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं लेना। T इज इक्वल टू लिया 30 डिग्री सेल्सियस, जो कैसा रहेगा कांस्टेंट। मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है, ये दिया आपको वैल्यू P2 का। ओके डन, कुछ नहीं करना, बॉयल का रूल लगा देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। सो बाय अप्लाइंग बॉयल्स लॉ क्या बताता है बच्चों आपको, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मुझे बताइए P1 का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, P1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय V1। P2 का वैल्यू कितना 1 बार, V2 का वैल्यू कितना 200, V1 का वैल्यू कितना 500, सो 200 डिवाइड बाय 500, देखो कितना आ रहा है, so 0.4 is equal to value of P1 bar. Done. Okay, what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube? कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? What will the minimum pressure फाइंड करना था। ये मैक्सिमम दिया है ऑफ एयर एट 1 बार। ओके कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी है बच्चों, वो भी आपको बता देता हूँ, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। ओके 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर लिया, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे V2 कंसीडर कर देते हैं, तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा 500/200। सो 500/200 करके देख लो एक बार कितना आ रहा है, नियरली 2.5 होना चाहिए। 500/200 सो 2.5 डन। फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर से बच्चों क्वेश्चन पे आ जाइए।
ओके, व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। ओके, अब क्या दिया है, ये वैल्यू है ना, ये आपकी P1 वाली वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा बच्चों। P1 का वैल्यू कितना लेना, P1 का वैल्यू लेना 1 बार, V1 का वैल्यू कितना लेना 200 डेसीमीटर क्यूब। ओके, P2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, V2 का वैल्यू 500 डेसीमीटर क्यूब। दोनों तरीके से किया जाता है क्वेश्चन, पर ये वाला तरीका काफी अच्छा रहता है। सो क्योंकि इससे करेक्ट आंसर आएगा आपका P1 V1 इज इक्वल टू बनेगा P2 V2। क्या फाइंड करना है, V2। सो P2 बनेगा P1 V1 डिवाइड बाय P1 V1 डिवाइड बाय V2। P1 का वैल्यू कितना 1, V1 का वैल्यू कितना 200। वही भी फिर से वही बात आई ना, P1 V1 नीचे लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, डन, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दोनों तरीके से देख लिया, पर आंसर तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। A vessel of 120 ml capacity contains certain amount of gas at 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस देखो क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा, मतलब टेम्परेचर कैसा लेना है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जाएगा। बॉयल्स लॉ, कौन सा रूल आएगा, बॉयल्स लॉ। A vessel of 120 ml capacity contains certain amount of gas at 1.2 bar pressure. So P1 का वैल्यू 1.2 बार, V1 का वैल्यू 120 ml। The gas is transferred to another vessel of volume, V2 का वैल्यू 180 ml। Okay, and what would be its pressure? So P2 find करना है। So P1 का वैल्यू रखोगे 1.2, V1 का वैल्यू रखोगे 120, P2 का वैल्यू फाइंड करना है, V2 का वैल्यू 180। So P2 इज इक्वल टू बनेगा 1.2 120 डिवाइड बाय 180। ओपन द कैलकुलेटर, फाइंड आउट द आंसर फास्ट। 1.2 मल्टीप्लाइड विद 120 डिवाइड बाय 180। So 0.8 bar is a pressure for P2. Okay, so take a screenshot बच्चों। कई बार होता क्या है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देख लोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आप दोनों तरीके से करके देख लो। आंसर बुक में शायद 2.5 बार दिया है, पर अपने हिसाब से सॉल्व करने से वो आंसर कितना निकल के आ रहा है 0.4 बार, तो वही कंसिडर करना है। Thank you dear student for watching this video. Don't forget to share this video, like this video, comment this video. Okay, कल फिर मिलेंगे नए सेशंस के साथ। स्टेट्स ऑफ मैटर कई ज्यादा इजी है, 5 रूल प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे।